चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़े। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी समझी थी, कुछ एक सिंपल एक सर्किट बनाया था। ठीक है, अब आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि चार्ज मूव करेगा और इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब आप जैसे मान लीजिए, मतलब मेरी टॉपिक जो आज स्टार्ट होने वाली है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये एक बिल्कुल नया नाम है आपके लिए फिजिक्स में। इसको समझते होता क्या, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे ये पाइप है, सीधी रखी हुई है, बिल्कुल सीधी पाइप है। अब इसमें से अगर आप पानी को डाल दें तो पानी बहुत मुश्किल से इस तरफ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसी पाइप को अगर मैं थोड़ा इस तरह से कर दूँ, तिरछा कर दूँ, तो पानी जैसे आप डालेंगे तो ये सीधा नीचे चलाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा, है ना। पानी जो है ग्राउंड में आराम से आ जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जबकि सीधी पाइप में पानी खुद से नहीं चलेगी। तो पानी को एक हाई लेवल से लो लेवल तक वो नेचुरली आ जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है ना, कि पानी जो है कुछ हाइट ट्रैवल कर लेती है और नीचे आ जाती है। नीचे से ऊपर फिर खुद से नहीं जाएगी, उसको आपको मोटर से खींचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है प्रेशर डिफरेंस, है ना। ये जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी प्रेशर क्या होती है, घटती है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस as we move up from the ground, है ना। आप जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर चलते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। ऐसा क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। तो एयर की जो कॉलम होती है, जैसे जैसे मान लो ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। और मान लीजिए हम यहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन बीइंग या सारे लिविंग थिंग्स यहाँ पे रहती है अर्थ पे। तो यहाँ से लेके पूरा ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ हाइट है, तो ये हाइट हम क्या बोलेंगे, एयर कॉलम, है ना। ये एयर कॉलम हो गया जो अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर बना रहा है, ठीक है। तो इस एयर कॉलम की ही यहाँ पे प्रेशर होती है। तो ये एयर कॉलम की प्रेशर यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम प्रेशर वाला पॉइंट है, दिस इज मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम एयर प्रेशर आपको ग्राउंड पे आएगा। जैसे आप ऊपर जाएंगे, है ना, तो ये जो हाइट है ना, एयर वाली हाइट, ये हाइट डिक्रीज करने लग जाएगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से लेके एयर तब इतना ही बचा ना, तो हाइट कम हो गया। नीचे से हाइट नहीं देखनी है, एयर की हाइट तो एटमॉस्फेयर से देखनी है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये एयर की हाइट कम होगी, है ना। और एयर प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ρ GH, ये फॉर्मूला होता है। H आपकी हाइट हो गई, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर की हाइट घटेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, है ना। इसका फिर क्लियर है। तो अब आप ये देखिए, इसका मतलब हो गया कि अगर वाटर नेचुरल फ्लो करती है तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है आपका, ये ग्राउंड, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर है, और जिस पॉइंट से वो चलेगा वो इसके कंपेयर क्या हो जाएगा, आपका लो प्रेशर हो जाएगा, है ना। तो वाटर किधर चला आपका, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू
हाई प्रेशर, है ना। तो वाटर को मूव करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए, है ना। तो इसी प्रेशर डिफरेंस को ही हम क्या करते हैं, नहीं, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर मूव की, और वाटर नेचुरली लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे आती है। इतनी बात समझ में आई। अब यही फिनोमेना हम इलेक्ट्रिक नेचर में देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स is potential difference. इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, बैटरी का एक सेल ले लिया, है ना। ये सेल जनरली मान लो अगर ये 12 वोल्ट की है ना, तो मैं अगर बोलूँ कि 12 वोल्ट सेल है, ये 12 वोल्ट सेल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका अगर ये सेल चार्ज है तो हम इसको ये कहेंगे कि इसकी जो निगेटिव वाली टर्मिनल है ये 0 वोल्ट पे है, और जो पॉजिटिव वाली टर्मिनल है ये 12 वोल्ट पे है ना। तो इसका मतलब हो गया ये लो पोटेंशियल हो गई, और ये क्या हो गया आपका हाई पोटेंशियल हो गया। ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल हो गई इस तरफ। तो अब इसी सेल से अगर एक वायर को जोड़ दी जाए, है ना, वायर जिस पे एक रजिस्टर है, मान लो ये वायर है या लोड है, या आप इसको अगर रजिस्टर नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब लोड है ना। तो इस 12 वोल्ट की वजह से जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे बल्ब, तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब बल्ब को करंट मिला, और करंट आपको बताया था क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू टाइम। ठीक है। तो ये करंट आपकी पॉजिटिव टू निगेटिव हम बताते हैं कि करंट ऐसे आपकी पॉजिटिव टू निगेटिव आई, और ये करंट हो गया आपका चार्ज अपॉन टाइम। तो अब बात ये आती है कि चार्ज खुद से मूव कैसे कर गया। जैसे पानी खुद से मूव नहीं कर सकता, उसको एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए, उसी तरह से ये करंट भी खुद से मूव नहीं करेगी। बिना प्रेशर डिफरेंस के या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के ये मूव नहीं करेगा। तो होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि जो करंट इस तरफ जा रही है एक्चुअली में ये एज्यूम्ड है, ये माना गया है। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर पे यूं चलेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चली लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो इस लोड को एक प्रेशर डिफरेंस मिला, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस मिला। ये जो बल्ब है, ये बल्ब में करंट कब पहुंचा, ये वाला, जब आपने इसके क्रॉस एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस दिया, जैसे वाटर के केस में है। तो जैसे वाटर लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है ना। तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाना, यही आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है, जस्ट लाइक दैट। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये टर्म कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक लो प्रेशर है, जिसको हम बोलेंगे लो पोटेंशियल, और इधर वाले पॉइंट हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक हाई प्रेशर और हाई पोटेंशियल। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया, है ना। इट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर applied between load so that electric current flows through it, and if current is flowing through the bulb or load, it means
there is some charge is flowing, and here in this case charge is an electron which is moving from low potential to high potential। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो सर्किट में बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट पास नहीं कर सकता। तो कुछ कंडीशन हो गई करंट को पास करने के लिए, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में तभी पास कर सकती है जब वो उसकी कुछ मिनिमम कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, एक तो वो मेटेलिक कंडक्टर हो, दूसरा उस कंडक्टर या वायर या लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, है ना। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट पास नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि एक वायर है ये, और इसका ये टर्मिनल है आपका 0 वोल्ट पे और ये टर्मिनल भी है 0 वोल्ट पे, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गया, तो इसमें करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, करंट हो गया 0 एम्पियर। उसी तरह से अगर कोई वायर है, ये मान लीजिए है 2 वोल्ट पे और ये वायर है ना, इसका एक एंड है 2 वोल्ट पे और दूसरा एंड है आपका फिर 2 वोल्ट पे, तो इस केस में भी आपका करंट क्या हो जाएगा 0 एम्पियर, मतलब करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक वायर है, इसके इस तरफ है 2 वोल्ट और इस तरफ है 1 वोल्ट, है ना, तो करंट पास होगा 2 वोल्ट टू 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। तो करंट को पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, या आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अब मान लीजिए ये वायर है, इसका ये टर्मिनल है -15 वोल्ट और ये टर्मिनल है आपका -30 वोल्ट। अब करंट कैसे पास करेगा? इसमें कौन सा हाई पोटेंशियल है? ये आपका हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट flows from high potential to low potential। पहली चीज। अब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन flows from low potential to high potential if an electric pressure इज अप्लाइड। अगर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई की जाएगी तब एक इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा, और इसकी जाने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी डायग्राम में ये है आपका -15 वोल्ट और ये है 1 वोल्ट या 0 वोल्ट। अब करंट किधर जाएगा? ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, तो करंट जो है 0 वोल्ट से -15 वोल्ट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को आना होगा तो -15 वोल्ट से 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये जो टर्म आया ना कि एक इलेक्ट्रॉन जब चलेगी आपकी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से है। जैसे कि वाटर के केस में था कि वाटर नेचुरली अगर उसको फ्लो करना है तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाएगी, है ना। ठीक इसी तरह तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप में इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये तो कंसेप्ट हो गया। और इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लें। मतलब जैसे मैंने लिखा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप इलेक्ट्रिक वर्ड हटा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे सीधा हम बोल सकते हैं पोटेंशियल।
पोटेंशियल बोलने का मतलब ही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? हम इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, ठीक है, कोई दोनों एक ही चीज़ है। तो अब बात आती है, एक तो ये हो गया आपका कंसेप्ट समझाया कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्चुअली क्या है आपके स्टैंडर्ड पे। अब दूसरी बात ये है कि मैथमेटिकली क्या होगा ये, है ना। तो मान लीजिए किसी भी सर्किट में दो पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। अब इस दो पॉइंट में ए की पोटेंशियल मान लीजिए होगी, है ना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको हम लोग वी ए लिखेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इसको हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल्स, अगर मुझे सिर्फ इसको डिफाइन करना है कि वी ए या वी बी, है ना, कोई एक या कोई और नया पॉइंट आ जाए पी, तो पी की पोटेंशियल हो जाएगी वी पी। तो ये सारे हर एक पॉइंट की पोटेंशियल क्या होती है, तो इसके बारे में तो डिटेल में आपको पढ़ना है 12th क्लास में। लेकिन अगर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ये समझिए कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना। तो इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज, है ना, जिसकी वैल्यू 1 कूलम हो, यूनिट चार्ज मतलब स्मॉल चार्ज हो, तो इन्फिनिटी से किसी यूनिट या स्मॉल चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो वो ए पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी। अगर उसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाएं तो इस बी पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी वीपी, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस या इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन की जाती है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन की जाती है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय चार्ज, मतलब ऐसा चार्ज जिसको मूव कराया गया हो, है ना। क्यों? आपका स्ट्रेट रेस्ट वाला चार्ज नहीं है, ये वो चार्ज है जिसको आपने मूव करा करके लाया। तो किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल, है ना, मान लीजिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना, इज डिफाइंड एज वर्क डन। मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to any point P मतलब जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट पे किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को जो कंपैरेटिवली स्मॉलर भी हो, इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल है। तो मैथमेटिकली, है ना, V इज वर्क डन बाय चार्ज, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। मैथमेटिकली पोटेंशियल जो आ गई वो क्या होगी, W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंबल में V से डिनोट की जाती है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा V। इसको पढ़ेंगे डेल्टा V और ये हो जाएगा V, ठीक है।
तो ये आपकी हो गई पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। तो मैं कह रहा था अब इस पोटेंशियल जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए पोटेंशियल है आपका वर्क बाय चार्ज, है ना। वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, कल बताया था। तो एसआई यूनिट इसकी जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये हो जाएगा जूल बाई कूलम, है ना। इसी को आप क्या बोलेंगे? वोल्ट। ठीक है, अब जूल को कैपिटल जे से लिखा जाता है, कूलम को कैपिटल सी और वोल्ट को कैपिटल वी, है ना। तो जूल इज इक्वल टू क्या निकला? कूलम इंटू वोल्ट। ठीक, या वोल्ट इज इक्वल टू क्या निकला? 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, ये बात समझ में आए। तो इसी चीज को देखिए, पोटेंशियल आपका हो गया वर्क बाय चार्ज, तो यहां से हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क हो गया आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये पोटेंशियल था। तो हर एक पॉइंट की पोटेंशियल होगी, या आप ये कह लें कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगी, है ना। किसी एक पॉइंट की 2 पोटेंशियल नहीं हो सकती, है ना। और किसी 2 पोटेंशियल का पोटेंशियल सेम हो सकता है ना। मतलब पहली बात यह है कि हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, या जहाँ भी इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक, अब उस फील्ड में या प्लेन में अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे तो हमें अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। तो उस डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल में हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाए। तो देखिए, जैसे आप ग्राउंड में कहते हो, जैसे मैंने बोला कि ये है ना ग्राउंड है, मान लीजिए ये क्या है? ग्राउंड है, और आपका ये आपका हाइट है कुछ, है ना, ये हाइट है। तो प्रेशर जो होगा ग्राउंड पे, जो आपने 9th पढ़ा है, वो क्या होता है? रो जी एच। ठीक है, तो अब इस ग्राउंड में जितने भी पॉइंट होंगे, इस ग्राउंड पे जितने भी पॉइंट लेंगे, सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई मान लो एक वायर है ना, ये कोई मेटेलिक वायर है, ये कोई मेटेलिक वायर है, और इस वायर में कोई लोड नहीं है। लोड मतलब कोई बल्ब नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल है, मान लो ये ए है, ये पॉइंट की पोटेंशियल है वी, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम बी पॉइंट पे आ गए, और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। ए की पोटेंशियल है वी, और इस वायर में जो सीधी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन बीच में कोई लोड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसी की तरह कि हर पॉइंट की पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगी, मतलब बी की भी पोटेंशियल सेम हो जाएगी। वी ए इज इक्वल टू वी पी, है ना। तो वायर के केस में या कंडक्टर के केस में ज़रूरी नहीं कि वायर सीधी हो तभी हम ऐसा कहेंगे। मतलब वायर अगर ऐसी भी है और बीच में कोई लोड नहीं है, नो लोड, कोई लोड या बल्ब नहीं है, या जो लोड होता है ना उसी को हम लोग रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा।
यहाँ भी, यहाँ भी, इसके हर पॉइंट पे भी, है ना। तो कहने का मतलब अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, 0। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, 0, है ना। बात समझ में आई? ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि हर पॉइंट की अपनी कुछ पोटेंशियल होगी, और पोटेंशियल जो है आपका वर्क बाय चार्ज होता है। अब मान लीजिए फिर कोई पॉइंट है P, हाँ, और कोई पॉइंट है Q, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, और हमें पता है कि यहाँ की पोटेंशियल Vp है और यहाँ की पोटेंशियल Vq है। मतलब ऐसा है कि दो पोटेंशियल हैं और दोनों की पोटेंशियल अलग अलग है। P की पोटेंशियल अलग है, Q की भी पोटेंशियल अलग है। तो ऐसे केस में अगर हम कोई चार्ज को P से Q ले जाएं इस पाथ पे, मान लीजिए वो चार्ज है Q, है ना। इफ ए चार्ज Q is charge Q flows from P to Q, then work done by charge, ये चार्ज क्या वर्क करेगा, ये हो जाएगा आपका जो चार्ज मूव कर रहा है, Q आपका मूविंग चार्ज है, मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वर्क इजिकल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल का डेफिनेशन था ना वर्क बाय चार्ज, तो वर्क क्या हो जाएगा, Q इंटू V, है ना। तो वर्क डन बेसिकली आपका मूविंग चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। समझ में आया? इस तरह से वर्क निकालेंगे और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम आते हैं करंट के ऊपर। तो एक करंट तभी पास करेगी जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास नहीं करेगी, है ना। सेम पोटेंशियल में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए अब आ जाइए ओम्स लॉ। मतलब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि पहले एक क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसे क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्क इज डन, in moving a charge two coulomb across 2 points having a potential difference of having a potential difference of 12 वोल्ट। ठीक है, देखिए बनेगा कैसे ये सॉल्यूशन, कि क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब आपको वर्क निकालना है इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम, मतलब चार्ज जो है मूविंग चार्ज जो है उसकी वैल्यू है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपको वर्क डन बताना है। तो वर्क आपको ने क्या पढ़ा है अभी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस,
है ना। अब वर्क आ जाएगा, चार्ज हो गया आपका 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 कूलम इंटू वोल्ट, है ना। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल, तो वर्क डन आपका निकला 24 जूल। ठीक है, और जो वर्क डन होगी वही आपका एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूले, न्यूमेरिकल सब आपको पता है, तो आसानी से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ सर्किट डायग्राम समझने हैं। मतलब सर्किट डायग्राम में सर्किट सिंबल्स क्या होता है उसको समझना है, देखना है कि कहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है। तो एक सर्किट डायग्राम है आपका, देखिए सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट्स हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि किस कंपोनेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको सिर्फ आपको देखना है ना, कंपोनेंट्स एंड इट्स सिंबल्स। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इसको सिंबलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वर्टिकल लाइन से। तो जो छोटी वाली वर्टिकल लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल को शो करेगी, सेल का निगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ी वाली लाइन है वर्टिकल उसे हम पॉजिटिव से शो करेंगे। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। मतलब ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेशर बनाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगी और फिर चार्ज मूव करेगा या फिर करंट पास होगा। अब इस सेल को आप ऐसे ही समझें कि अगर ये सेल है, ठीक है, तो जब मुझे करंट ड्रॉ करनी होगी ना, तो करंट जो है ऐसे निकलेगा, ऐसे, है ना। बैटरी से ऐसे करंट जाएगी, ऐसे घूम के ऐसे आएगी। तो जब ये सिंबल आ रहा है तो हम कहेंगे कि सेल जो है आपका, सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना। ऐसे देखिए, ऐसे है, जैसे इसके अक्रॉस आपने अगर एक बल्ब लगा दिया तो करंट ऐसे जाएगी, है ना। बैटरी से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आई, यही चीज़ है। तो बैटरी जब तक चार्ज है तब तक बल्ब ग्लो करेगा। एक टाइम आएगा कि बैटरी की चार्ज खत्म हो जाएगी, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इस तरह से करंट दिखाई जाएगी तो हम कहेंगे सेल चार्ज हो रहा है। और अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, और करंट इस तरह से दिखाई जा रही है, ऐसे, है ना, पॉजिटिव से निगेटिव आता हुआ दिख रहा है इस तरह, तो हम इसको बोलेंगे सेल इज चार्जिंग, सेल इज चार्जिंग, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। अब दूसरी बात आती है बैटरी। ये बैटरी किसे बोलते हैं? जब मल्टीपल सेल को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। जैसे एक सेल है आपका, है ना,
इस सेल के निगेटिव टर्मिनल को हम फिर एक पॉजिटिव से जोड़ कनेक्ट कर दें दूसरे सेल से, है ना, फिर एक और पॉजिटिव आ गया और एक निगेटिव आ गया, तो ये आपका बैटरी हो गया, है ना। मल्टीपल सेल कंबाइन कर देंगे तो बैटरी हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से कनेक्ट करके ही दिखाएं, बैटरी को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, है ना। एक लेवल पे ये बैटरी होगी, ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर तीसरा आपका कंपोनेंट है प्लग की और स्विच, प्लग की और स्विच। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है ओपन स्विच, मतलब ये ऐसे शो की जाती है सर्किट में, और एक होता है आपका क्लोज स्विच, ये सर्किट में ऐसे शो की जाएगी, ब्रैकेट में एक डॉट ऐसे लगा दिया जाएगा। ओपन स्विच का मतलब होता है करंट पास नहीं कर रहा है, करंट जीरो है, और क्लोज स्विच का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा, ठीक है। बेसिक लेवल पे ये आपका क्लोज स्विच है। स्विच के और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ऐसे भी बनाई जाती है स्विच को, जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना, ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। तो डिफरेंट तरीके से होते हैं, तो जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे गिवन होगा कि ये स्विच है और उसकी कुछ कंपोनेंट, जो स्विच एज ए कंपोनेंट है तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको वहाँ पर दिया रहेगा कि ये क्या है वो क्या है, तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। ये जो बताई जा रही है आपकी एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसे आपको समझना है, ठीक है। तो कंपोनेंट हो गया और ये सिंबल्स हो गए, ठीक है। अब आता है आपका बात एक वायर जॉइंट। अब वायर जॉइंट मतलब वायर को जॉइंट कैसे की जाएगी, मतलब जॉइंट वायर, तो उसे ऐसे शो की जाती है, एक जंक्शन बना दिया जाता है, जैसे ये, है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि वायर जो आपस में जुड़ी हुई है, अब हो सकता है ये एक और दो हो, या हो सकता है कि एक दो और तीन वायर हो, है ना, इस तरह से जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे वायर जॉइंट है। फिर है वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग मतलब वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, है ना, इसकी तरह मीट नहीं कर रहा है। मान लो एक वायर जा रही है ऐसे और एक वायर ऊपर से आ रही है, और मुझे इस वायर को इससे टच नहीं कराना है, तो ऐसे कर देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों वायर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है या मीट नहीं कर रहा है, तो मतलब हो गया वायर जो है क्रॉस कर रहा है एक दूसरे वायर को, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको सिंबल में ऐसे लिखी जाती है, या बल्ब का डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, कोई एक मैंने दो बताएं, कोई एक यूज हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज आती है आपकी रजिस्टर, ये कंपोनेंट है आपका रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये क्या होगा, इसको इस तरह से डिनोट की जाती है,
रजिस्टर देखो होता क्या है ना कि जो लोड होगा वो वही रजिस्टर कहलाएगा। जैसे आपके घर में एक बल्ब लगा तो वो बल्ब क्या हो गया, लोड है, मतलब वो एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे किसी वायर से और वहाँ पे लोड आ जाएगा तो रजिस्टर क्या करेगा, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जब जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगी, है ना, चूंकि रजिस्टर है, लोड है, तो वहाँ पे हीट भी जनरेट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी लोड से जब करंट पास होगी तो लोड हीट हो जाता है। जैसे बल्ब गर्म हो जाएगा, या आपने मोबाइल का चार्ज भी किया, चार्जर भी, है ना, तो चार्जर भी आपका वहाँ पे एक रजिस्टर है। जब वो करंट को ड्रॉ कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, मतलब हीट लॉस होगा। तो जितना हीट वो कंज्यूम किया, मान लो 100% कंज्यूम कर लिया, तो उसका हो सकता है कि वो 30% काम करेगा, मतलब मोबाइल को चार्ज किया, हो सकता है 70% उसने वेस्ट कर दिया एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी वेस्ट ज़्यादा होती है। हर चीज़ एक मशीन है, तो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो कितना भी आइडियल करो तो 52% से ज़्यादा नहीं होती आइडियल कंडीशन में। मतलब एनर्जी जितना कंज्यूम की जाती है उससे ज़्यादा वेस्ट होता है। इस बात हर जगह होती है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स है, फैन, बल्ब, है ना, मोबाइल, जो भी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सब लोड है, वायर पे लोड है। ठीक है, और उसी लोड को ही हम रजिस्टर कहेंगे। और जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये जो रजिस्टर है, मतलब इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब वैल्यू है, तो ये इस तरह से डायग्राम बनाया तो इसको हम कहेंगे फिक्स्ड रेजिस्टेंस। मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये है आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा डिवाइस है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। दूसरा कंपोनेंट हम ले लेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, बढ़े या घटे। तो इसको, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, जिसको रियोस्टेट बोला जाता है। रियोस्टेट, है ना। और ये इसका सिंबल क्या होता है, चूंकि ये रजिस्टर ही है लेकिन इसकी वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल कह लो, है ना। रियोस्टेट होता क्या ना, एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल ड्रम होती है, लंबी सी, है ना। आज किस तरह कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन पहले आती थी लैब में इस तरह की सिलेंड्रिकल ड्रम, और उस पर एक स्लाइडर लगाता था। तो स्लाइडर को आप जहाँ पे रोकोगे ले जाकर उतना रेजिस्टेंस काम करेगा। स्लाइडर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर इस तरह से सिंबल आ रही है इसका मतलब कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इस तरह से आ रही है इसका मतलब फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ना। इस वेरिएबल रजिस्टर को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, या रियोस्टेट को ये वही स्लाइडर है जो मैं बात कर रहा था कि स्लाइडर को चेंज करेंगे, है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो ये रियोस्टेट में होता है। ठीक है, फिर है एमीटर। एमीटर 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 एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, जो करंट की रीडिंग देता है। इसमें दो टर्मिनल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एमीटर में रीडिंग दी होगी, आपको बता देगा कि कितना करंट सर्किट में पास कर रहा है। ठीक है, और एक ये हमेशा सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर जो है आपका, ये भी एक डिवाइस है जो किसी लोड या रजिस्टर के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो बताएगा। मतलब वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, आमीटर गिव्स रीडिंग ऑफ करंट, वोल्ट मीटर गिव्स रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो वोल्ट मीटर ऐसे आएगी आपकी, ये इस तरह से।
ठीक है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये आमीटर का सिंबल है। अब देखिए है क्या, इतने ही सिंबल्स आपको पढ़ने हैं। अब इसमें काम की चीज़ क्या है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आमीटर और वोल्ट मीटर। जैसे मान लो ये सर्किट है आपका, ठीक है, रजिस्टर आ गया आर, और ये मान लीजिए बैटरी है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर हमें ये जानना है ना, इसी लोड या रजिस्टर जो है इसके दो एंड हो गए, इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में ऐसे वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रहेगी, ठीक है। इस बैटरी का यहाँ पर आप मान लीजिए है वोल्टेज ही, ठीक है, और मान लो इससे करंट जा रहा है I, है ना, ऐसे I करंट जा रहा है। तो इस करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पाथ में, वायर के पाथ में ही आमीटर लगाएंगे ऐसे, है ना। तो हम कहते हैं आमीटर सीरीज में लगता है लोड के साथ और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। तो आमीटर गिव्स रीडिंग ऑफ current and it is connected in series. Voltmeter gives reading of potential difference and it is connected in पैरेलल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे इससे। थैंक यू।